वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आज हमको अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है और जिसका नाम क्या है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग हमको जो है आपके क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक में आपका चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, उसके बारे में जो है ना कोर नॉलेज को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे का टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका चैप्टर क्या है, तो चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जियोमेट्री। अब सबसे पहले बात आया कि ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज की पोजीशन को क्या करना, बताना। ठीक है, यानी किसी भी चीज के पोजीशन को बताना होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या, अगर यहाँ पे बात करें हम, तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन। क्या होता है, पोजीशन होता है। और यहाँ पे जो जियोमेट्री है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है क्या आपका जियो और दूसरा होता है मेट्रीन, जो कि दो ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रीन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है, क्या मेजरमेंट। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या करना है, तो अर्थ के किसी भी एक पोजीशन से हम क्या करते हैं, किसी भी एक पोजीशन से जब किसी अर्थ के पार्ट, तो अर्थ का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे लैंड का अर्थ का मतलब क्या, यहाँ पे लैंड से मतलब है। ठीक है, यानी मतलब क्या, धरती के किसी भी पार्ट को, यानी भूमि के किसी भी पार्ट को किसी पोजीशन से, किसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, जब मापते हैं, जब मेजरमेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, तो अर्थ के किसी भी पोजीशन से, किसी भी पॉइंट से हम क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको मापते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आया कि ये कोऑर्डिनेट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जो होते हैं ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट जो है ना ये किसी भी एक्सिस के पोजीशन को क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट इज द नंबर a number that identifies a position, relative to an axis, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो एक नंबर का क्या होता है, एक वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे किसी भी एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि दो तरह का एक्सिस होता है, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं 2 और 4, -3 और 9, -4 और -3, प्लस क्या बोलते हैं 2 और -3, ये सब क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। ये सब क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, जो कि किसी एक पॉइंट को कार्टेशियन, यानी आप जानेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है या कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के किसी जब यहाँ पे डिनोट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा और उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी ये सारे क्या हैं, आपके कोऑर्डिनेट ही हैं, ये सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेट ही हैं, जो क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, किसी पोजीशन को बताते हैं कि वो कहाँ लाई करते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो वही है कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक नंबर होते हैं जो किसी एक्सिस पे उसके पोजीशन को क्या करता है, बताने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताया ये जियोमेट्री क्या होता है, जियोमेट्री। ठीक है, तो जियोमेट्री जो है ना, जियोमेट्री जो है लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, जियोमेट्री इज द वर्ड, जियोमेट्री इज द वर्ड, geometry is the word formed by two Greek words,
टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। एक क्या होता है, एक होता है आपका जियो और दूसरा क्या होता है मेट्रीन। मेट्रीन क्या होता है आपका, मेट्रीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जियो का मतलब होता है वो होता है क्या आपका अर्थ, ठीक है, और मेट्रीन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है आपका मेजरमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है मेजरमेंट। यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि मींस ज्योमेट्री इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। ज्योमेट्री जो है ना वो मेजरमेंट ऑफ अर्थ के बारे में क्या करता है, यहाँ पे आपको दिखाता है, ठीक है। ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, मीन्स ज्योमेट्री यहाँ पे लिखेंगे, ज्योमेट्री मीन्स टू मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, अर्थ के मेजरमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब बात आया यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों को हम पेयर एक साथ ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the branch of mathematics, is the branch of mathematics that deals with the मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो आपका एक मैथमेटिक का ब्रांच ही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अर्थ के मेजरमेंट से रिलेटेड कामों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डील करते हैं। क्या करते हैं, आपको डील करते हैं। क्लियर हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए। तो सबसे पहले हमने जाना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आपका पोजीशन। ज्योमेट्री जो है ना वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जियो प्लस मेट्रीन, जियो का मतलब होता है अर्थ जिसको हम कहते हैं लैंड, और मेट्रीन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो एक आपका सेट ऑफ नंबर्स होता है, सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो कि किसी भी एक्सिस की पोजीशन को क्या करता है, बताने का काम करता है। ज्योमेट्री क्या होता है, तो ज्योमेट्री जो है ना आपका वर्ड जो होता है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, एक आपका जियो है, दूसरा आपका क्या मेट्रीन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रीन का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। यानी ज्योमेट्री मींस क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। यानी ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, तो अर्थ से मेजरमेंट, किस अर्थ के मेजरमेंट से रिलेटेड हम काम को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो मैथमेटिक्स का क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, तो जिसमें जो है ना हम लोग अर्थ के मेजरमेंट से रिलेटेड कामों को यहाँ पे क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना में अब दिक्कत नहीं है, तो अब यहाँ पे हम डेफिनेशन जानेंगे किसका, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका ज्योमेट्री, डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। अब यहाँ पे टॉपिक ये है कि डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका ज्योमेट्री है ना वो ज्योमेट्री का ही क्या है, एक पार्ट है, एक ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिनोट करते हैं किससे, तो आपको डिनोट करते हैं किससे, तो कोऑर्डिनेट के हेल्प से। पॉइंट इज डिफाइंड यूजिंग
डिफाइंड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। यानी ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री का एक ब्रांच होता है जिसमें किसी पॉइंट के पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट का यूज करके क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको हम बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। अब बताया ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स आपके बुक में क्या है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं होते, कोऑर्डिनेट जो है ना सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखते जाएंगे, उसको बाद समझते जाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स आर ए सेट ऑफ वैल्यूज। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं which helps to show the exact position of a point in its coordinate point, in its coordinate plane, in its coordinate plane। यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या है, ये एक्स जो आपका ग्राफ जो बनाते हैं ना, जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन पर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। मतलब ऐसे आपको जो है ना एक्स वाई के कुछ वैल्यू दिए रहेंगे, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, रखते हैं। तो क्या करता है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ठीक है, एक पॉइंट मिलता है और वो पॉइंट बताता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, इस लाइन पे है, इस लाइन पे है, मतलब किस लाइन पे है, एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो कि पॉजिटिव आपका वाई एक्सिस है कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे किसी एग्जैक्ट पोजीशन को क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो अब आता है कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन को हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, लिखेंगे एक कोऑर्डिनेट प्लेन coordinate plane is a 2D। 2D का मतलब क्या होता है, ठीक है, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल क्या होता है, तो टू डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। 2D प्लेन का मतलब क्या होता है कि इसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, तो उसे क्या कहते हैं, 2D प्लेन कहते हैं, ठीक है। 2D plane which is formed by the intersection of two perpendicular lines, intersection of two perpendicular lines known as x-axis and the y-axis मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, तो 2D फिगर होते हैं, ठीक है, जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के इंटरसेक्शन से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, और उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। मान लेते हैं ये अगर P है और ये Q है, ये आपका R है और ये S है, और यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाया है, 90 डिग्री अगर यहाँ पे बनाया है, तो हम कहेंगे क्या कि आपका PQ जो है ना परपेंडिकुलर है किसके, RS के। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, 2D प्लेन होता है कि इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, ठीक है। तो 2D फिगर का मतलब क्या होता है कि वैसे फिगर जिसमें लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं,
1D फिगर का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल लेंथ होते हैं। 0D फिगर का मतलब क्या होता है, जिसमें ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। लाइक आपका पॉइंट में ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। तो इसके बारे में डीप नॉलेज जो है ना आप जब 13 चैप्टर पढ़ेंगे, यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे, तब उसमें आपको बताया जाएगा कि 0D फिगर क्या होता है, 1D फिगर क्या होता है, 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है, उसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सीधे सा मतलब है कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन आपका 2D डायमेंशनल फिगर होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, मतलब का 2D फिगर होता है, इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, जो कि दो इंटरसेक्शन, दो परपेंडिकुलर लाइन के इंटरसेक्शन से मिलता है, बनता है, और उस लाइंस को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम कहते हैं। ठीक है, और जिस सिस्टम में यानी कोऑर्डिनेट प्लेन को प्लेन का स्टडी जो है ना जिस सिस्टम में करते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द सिस्टम which we study about coordinate plane is known as Cartesian system. यानी वो सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। यानी कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, तो कार्टेशियन सिस्टम में आपके दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। क्या होते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल पे, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, यानी काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, या वो जिस प्लेन पे लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे, इन कार्टेशियन सिस्टम, इन कार्टेशियन सिस्टम, यानी कार्टेशियन सिस्टम में देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइंस। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ईच अदर, मतलब कार्टेशियन सिस्टम में आपके दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है ना इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे क्रॉस करे, यहाँ पे कहां पे पॉइंट, ये पॉइंट को दोनों जो है ना, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 और 0 होता है। आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एट ओरिजिन पे क्या करता है, ओरिजिन पे जो है ना आपका ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और वो प्लेन को हम क्या कहते हैं, उस प्लेन को, ठीक है, एट ओरिजिन, और लिखेंगे यहाँ पे क्या, द प्लेन consisting, लिखेंगे द प्लेन consisting of these perpendicular lines, of these perpendicular lines, यानी ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो है जिस प्लेन पे लाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। नोन एज कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। यानी दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जिस प्लेन पे लाई करते हैं, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर इतना बात समझ में आ गया तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में हम क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको देखते हैं। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन के सिस्टम को।
जो है यहाँ पे स्टार में एक लिख लेंगे कि जो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, लिखेंगे द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट of a point, the x coordinate and the y coordinate of a point taken together is known as what? Coordinates of the point. Coordinate of the point, मतलब ये कि जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है, जैसे मान लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट दे दिया 2 और y कोऑर्डिनेट दे दिया क्या आपका 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3 लिखेंगे, क्योंकि पहला x होता है बाद में क्या होता है y होता है, ठीक है। तो पहले 2 और 3, और ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट कह रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या है, ये एक पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है जो कि आपके कोऑर्डिनेट्स पे क्या होंगे, ये मतलब इस पे x और y एक्सिस पे क्या करेंगे, आपके लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना आपका जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो क्या, तो आप तो ये जान रहे हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है जिस प्लेन पे आपका दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी दोनों जो है ना, दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे को क्या करता है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो उसी दोनों लाइन को हम क्या कहते हैं, आपको कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और वो कहाँ पे लाई करता है, तो इस प्लेन पे लाई करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात आए तो कार्टेशियन, इसको तो लिख लिए होंगे तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो अब बात आया कि यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इधर भी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से लेकर इधर तक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। यानी ऐसे ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको खड़ा कर दिया जाए तो क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, यहां से लेके यहां तक के रीजन को हम क्या कहते हैं, आपका वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे इसको हम कहते हैं क्या, एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं क्या, एक्स डैश एक्सिस। और ये किसमें होता है, तो प्लस में, +1 +2 +3 डैश 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 और इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है, क्या होता है, प्लस में होता है। और ये एक्स डैश एक्सिस होता है ना, क्या होता है, माइनस में होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, -1 आपका -2 आपका -3 आपका -4 और डैश डैश डैश, ये भी क्या जाता है, आपका इनफाइनाइट जाता है, ठीक है, क्या जाता है, आपका इनफाइनाइट जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ऊपर है ना इसको कहते हैं क्या, वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, आपका +1 होता है, +1 +2 +3, ठीक है। ये होता है किसमें, प्लस में होता है, तो आप प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, ठीक है। ये क्या होता है, आपका वाई डैश होता है, वाई डैश एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, आपका माइनस में, और ये क्या होगा, आगे की तरफ जाना इनफाइनाइट जाएगा, क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। और ये भी जो है ना आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट जाएंगे आगे की तरफ, आगे जाएंगे इनफाइनाइट
अब बात आया कि ये जो कार्टेशियन, हमने इसको कहते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है, या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कार्टेशियन के लिए चाहे कोऑर्डिनेट बोलिए, बात बोलिए। अब यहाँ पे बात आया कि ठीक है, दो ये प्लेन पे, इस प्लेन पे ये हमारा क्या बना, ये आपका एक फिगर बना, एक ज्योमेट्री बना, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन आपका कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसका जो आपका कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो जो होता है, तो उसको अलग बात करेंगे हम, ठीक है। तो अब बात आया कि ये दोनों परपेंडिकुलर जो लाइंस है, ये इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 4 पार्ट में, 1 2 3 4। तो ईच पार्ट को क्या कहते हैं, तो ईच पार्ट को हम कहते हैं क्या, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आपका सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हैं, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्टेशियन प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 4 पार्ट में, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो नाम होता है, जो नेम होता है, वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, ओ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओ, तो कैपिटल ओ है, तो एक्स, ओ और वाई, तो इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, एक्स ओ वाई है, क्या है, एक्स ओ वाई। तो पूछा जा सकता है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एक्स ओ वाई बताएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा हम चलते कैसे हैं, तो आपको ओरिजिन से ही चलते हैं, लेकिन एक्स और वाई में पहले किसको लेते हैं, एक्स को लेते हैं, तब वाई को लेते हैं, इसीलिए हमने एक्स ओ वाई कहा। फिर इस साइड में आ जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट को क्या कहेंगे, फिर एक्स के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक्स डैश ओ और वाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या हो जाएगा, मतलब नेम क्या हो जाएगा, एक्स डैश ओ और वाई। फिर थर्ड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, एक्स डैश ओ और वाई डैश, एक्स डैश ओ और वाई डैश हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्या, एक्स ओ और वाई डैश, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, अब्ससा भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, अब्ससा। तो इसको हम ना हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, अब्ससा बोलते हैं, ताकि हम बताएंगे। और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन है, यानी इसका जो साइन है, साइन वो क्या होगा, इसका जो साइन है क्या है, एक्स है आपका प्लस, और वाई भी क्या है आपका प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स क्या है, माइनस, यानी यहाँ पे साइन की अगर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट का, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस और वाई किसमें, आपका प्लस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर साइन की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या है, एक्स क्या है आपका माइनस, और वाई भी क्या है आपका माइनस, ये आपका क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये देखिए ना, वाई डैश क्या है आपका माइनस होता है, ठीक है। जो डैश होता है ना वो माइनस होता है, जो नॉर्मली जो जिसमें डैश नहीं होता वो क्या होता है, आपका प्लस होता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, आपका प्लस और प्लस होगा, क्या होगा, प्लस और प्लस होगा। कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए, समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत है बताइए। तो अगर इतना बात समझ में आ गया, ठीक है, तो इससे अकॉर्डिंग कुछ नोट्स हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और वो नोट्स क्या हैं तो आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में हम लिखेंगे क्या, आपका जो नंबर लाइन, इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन से ही बना होता है, ठीक है। ये तो अगर देखा जाए तो ये नंबर लाइन ही तो है, ये नंबर लाइन ही तो है कि नहीं है। तो नॉर्मली यहाँ पे द नंबर लाइन, द नंबर लाइन which is also known as, which is also known as कार्टेशियन। नंबर लाइन को क्या कहते हैं, which is also known as क्या, आपका कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन,
कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एंड 4 पार्ट, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। यानी जो नंबर लाइन होते हैं, ठीक है, वो कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब जो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ओरिजिन जो होता है आपका, ओरिजिन जो होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? तो 0 और 0 होता है, ठीक है, 0 और 0 होता है, ठीक है। अब यहां पे एक्स एक्सिस, एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज आल्सो नोन एज एब्सिसा, आल्सो नोन एज एब्सिसा। यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज एब्सिसा। और आपका एक्स ओ एक्स डैश, और एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। वर्टिकल लाइन इज आल्सो known as what? Ordinate और क्या? YO Y dash, YO Y dash। जो O है ना, वो क्या है? कैपिटल है, ठीक है, YO Y dash। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा मैक्सिमम पार्ट जो है ना खत्म हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो ऑर्डिनेट को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं वाई ओ वाई डैश होता है, ठीक है। और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? हम लोग एब्सिसा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स ओ एक्स डैश होता है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब अगले क्लास में जो है ना हम जानेंगे क्या? क्वाड्रेंट के बारे में, कि आपका क्वाड्रेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, यानी साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि आपके कार्टेशियन प्लेन पे यानी ग्राफ पे हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट करते हैं। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो आप कैसे डिराइव करेंगे, कैसे बताएंगे वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा, क्वाड्रेंट सेकंड में होगा, क्वाड्रेंट थर्ड में होगा, कि क्वाड्रेंट फोर्थ में होगा, या एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, या नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। इन सारी चीजों को जो है ना हम क्या करेंगे अगले क्लास में, यानी अगले सेकंड पार्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो है ना अगले जो सेकंड पार्ट वाला वीडियो आएगा उसमें क्या करेंगे आपको हम डिस्कस कर लेंगे। यानी अगले क्लास में आपका अगले पार्ट में जो है ना आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो है ना उसके बाद हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे, और ये काफी छोटा चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है ना, काफी जल्दी जो है ना हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, एकदम।